और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। केंद्र सरकार को हिला के रख देंगे। सरकार हिला दीजिए। हाँ, सरकार हिला देंगे। बांग्लादेश जैसा न बताएगा, बांग्लादेश जैसा न बताएगा, बांग्लादेश जैसा न बताएगा जी, बांग्लादेश जैसा न बताएगा। अभी प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा। जिंदाबाद सरकार को कि हम कमजोर नहीं है, हम बचे हुए नहीं हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने और मिटने के लिए तैयार हैं। और ई जे हतन नरेंद्र मोदी से हमरा सके बहुते दलित लोग सके दिक्कत देते हैं कि जो हमारा SC/ST का समाज जिसमें एकता थी उसको खंडित करने का काम किया है, उसको बांटने का काम किया है। ये हमेशा से इतिहास रहा है। भैया आए हैं हम सब गरीब दुखिया है। ये नरेंद्र मोदी हमको से कुछ करने नहीं चाहता है तो क्या करेंगे, मैं मर जाएंगे खाने के। दम दिखाएंगे, अगर ताकत दिखाएंगे तो ये रिजर्वेशन को नहीं तोड़ेंगे, रिजर्वेशन को पुनः बहाल करेंगे। उग्र होकर के हम अपने अधिकार के लिए इस पातेपुर की धरती पर, बूथ की धरती से हम इस आंदोलन को आगाज करेंगे और दिखा देंगे। इस बिल ला के उसको पलट दीजिए, मानेंगे कि हाँ मोदी सरकार गरीब के हितों की बात करती है, रक्षा करती है। किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं हम। बाबा भीमराव अंबेडकर जिसके द्वारा सरकार बनाया जाता है, संविधान के सरकार राज कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या हमारे इससे भी और बड़ा आंदोलन होगा। इससे भी बड़ा आंदोलन और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक हूं और आप जो देख रहे होंगे यहां पर महिलाएं से लेकर पुरुष नीले और पंचशील झंडे के साथ, इतना ही नहीं बाबा साहब अमर रहे और SC/ST क्रीमी लेयर और वर्गीकरण आरक्षण के लेकर आज पूरे पातेपुर बाजार में तमाम दुकानदार भाइयों से अपील करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसलाब है। यहाँ पर हमारे इस प्रखंड के कुछ प्रतिनिधिगण भी है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। खास तौर पर माताएं हैं, बहनों हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आप लोग इस कड़वे धूप में और इतनी गर्मी में आप लोग सड़क पर क्यों हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मी को। आज आप लोग पातेपुर बाजार में डंडा झंडा बाजे और गाजे के साथ क्यों हैं? ये हमारा SC/ST समाज का शक्ति प्रदर्शन है। अभी आपने देखे होंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो SC/ST का जो आरक्षण था उसका उप वर्गीकरण किया गया, साथ में क्रीमी लेयर लाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार में, सत्ता में जो सरकार है, ये भाजपा सरकार, वो सीधे SC/ST के आरक्षण पर हमला नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अपने दबाव में ला करके उनकी जो आरक्षण थी उस आरक्षण को बंदरबाट करने का काम किया है, उन समाज को कमज़ोर करने का काम किया है। इससे यह सीधा हम लोग को समझ में आता है कि जो हमारा SC/ST का समाज जिसमें एकता थी उसको खंडित करने का काम किया है, उसको बांटने का काम किया है। ये हमेशा से इतिहास रहा है। ये जो भाजपा और RS का जो समांती सोच है, जो तनाशाही रवैये हैं, वो तनाशाही सोच के साथ जो इस देश को चला रहे हैं, माने कि इस देश में उसका हमेशा साजिश रहा है कि फूट डालो और राज करो। तो आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि वही एक बार फिर से अंग्रेज का जो रवैया था कि फूट डालो और राज करो, ये भाजपा ने अपना लिया है और हमारे समाज को बांट करके इस देश पर सत्ता काम करना चाहते हैं, पुनः बिहार में सत्ता काम करना चाहते हैं। इसलिए उस निर्णय के खिलाफ में हम आज पूरे पातेपुर के SC/ST OBC के समाज एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ अपने नारे को बुलंद कर रहे हैं, अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। इस आज की भारत बंदी से अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया, हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, तो इससे भी बड़ी जनसलाब में उग्र होकर के हम अपने अधिकार के लिए इस पातेपुर के धरती पर, बूथ की धरती से हम इस आंदोलन को आगाज करेंगे और दिखा देंगे इस सरकार को कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बचे हुए नहीं हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने और मिटने के लिए तैयार हैं और हम अपने अधिकार को लड़ करके बलिदान दे करके बचाने का काम करेंगे। चलिए माता जी, आप लोग भी इस गर्मी में धूप में बाजार बंद करा रहे हैं। बाजार बंद कराए हैं इसलिए जे भारत सरकार बंद करने आए हैं।
अच्छा, भारत सरकार हाँ, भारत मानो आज भारत बंद हाँ, करने के लिए भारत बंद करवाने आए काहेला हैं। भारत बंद कर रहे हैं माता जी? ई जे हतन नरेंद्र मोदी से हमरा सके बहुते दलित लोग सके दिक्कत देते हैं, उसी कारण आए हैं बंद करवाने। अच्छा अच्छा माता जी, बहन आप क्यों आए हैं? भैया आए हैं हम सब गरीब दुखिया है। ये नरेंद्र मोदी हमको से कुछ करने नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे, मैं मर जाएंगे खाने के लिए। चलिए हमारे बीच या सर अपना परिचय देते हुए, आज तमाम पातेपुर की बाजार जो है वो आप लोग बंद करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ये बंद हो रहा है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। एक दिन भारत बंद का बहुत पूर्व से ये संगठन का तरफ से आह्वान किया गया था, क्योंकि आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का किया जा रहा है, और अगर इसका विरोध नहीं किया जाए तो हम समझते हैं ये आरक्षण को पूरे खत्म कर देंगे। ये आरक्षण तोड़ने का, एससी को बांटने का रोक लगे, इसके लिए हम लोग बंद करा रहे हैं। सर क्या आज जो भारत बंद होने से आरक्षण क्या रुक सकता है? क्रीमी लेयर वापस हो जाएगा? वर्गीकरण जो किया जा रहा है क्या रुक सकता है? ये एससी लोगों के लड़ाई पर निर्भर करता है, क्योंकि अब जो लड़ाई है बिना ताकत देखे हुए किसी को कोई बात मानने वाले नहीं है। एससी अगर दम दिखाएंगे, अगर ताकत दिखाएंगे तो ये रिजर्वेशन को नहीं तोड़ेंगे, रिजर्वेशन को पुनः बहाल करेंगे। ये ताकत दिखाने का चीज़ है। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम तारक चौधरी हो गया, मैं यहाँ का पूर्व जिला परिषद हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हूँ। चलिए बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को बधाई देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग हम लोग के साथ दिए और यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत बंद है और इस भारत बंद को लेकर आज पातेपुर बाजार में सभी दुकानदार भाइयों से आप लोग अपील कर रहे हैं। लमसम यहाँ पर हजारों की संख्या में आप लोग सारे भाई से, दुकानदार भाई से अपील कर रहे हैं। जी सर, ये तो टेलर है, बहुत अभी जागरूक होना बाकी है, और इस आप लोग के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं। अगर क्रिमिनल लेयर जो है वर्गीकरण खत्म नहीं करती है सरकार, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, आपके पास अधिकार है, बिल ला के उसको पलट दीजिए। मानेंगे कि हाँ मोदी सरकार गरीब के हितों की बात करती है, रक्षा करती है। इसलिए आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर इसको वापस नहीं करते हैं तो पुरजोर इसका पूरे देश में इससे कई गुना ताकत के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग का लड़ाई निश्चित रूप से सफल होगी। क्या लग रहा है जिस तरह बांग्लादेश में आह्वान किया गया और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, क्या वैसे परिस्थिति भी आ सकता है? एकदम आने का नौबत होनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बनते जा रही है, गुब्बारा में जब हवा ओवर हो जाता है तो फट जाती है, फिर उसके बाद उसका कोई शेप नहीं रहता। उसी तरह जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं भारत सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि तत्काल आप जगे उठे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने का काम करें। अपना परिचय बताएंगे? मैं उत्तम कुमार, ग्राम पंचायत राज डढ़ुआ का वर्तमान मुखिया हूं। जी, आज पातेपुर बाजार में आप लोग बाजार बंद कर रहे हैं, बंद करने की क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम एक ही बात, जितने भी हमारे समाज के एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े के लोग, किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसके द्वारा सरकार बनाया जाता है, संविधान के सरकार राज कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसी संविधान में हम लोगों को नौकरी से लेकर सरकार तक आरक्षण दिया गया है। उसको जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, भारत सरकार का जो नीति है, कि राज्य सरकार को जो नीति है, धीरे धीरे इस आरक्षण को समाप्त करने का, इसके लिए हमारे लोग उठे हैं, और हमारे लोग चक्का जाम, रोड जाम, दुकान सभी बंद करने का जो नौबत आया है। इतना ही नहीं, हमारे लोगों में सरकार बनाने का और सरकार को हटाने का भी दम रखते हैं पूरे भारत में। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम विश्वनाथ पासवान,
पूर्व लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष पातेपुर। चलिए, जी मेरा नाम लखिंद्र कुमार है ना। मैं भीम आर्मी के एक सिपाही हूँ, है ना। आज भारत बंद आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी हम भारत बंद इसलिए कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 1 अगस्त को दिया गया था क्रीमी लेयर और SC ST में वर्गीकरण, इसी को वापस लेने के लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। आखिर भारत बंद करने से क्या फायदा होगा? भारत बंद करने से यह होगा से वहाँ पर केंद्र में और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ आवाज़ पहुँचेगा और वहाँ पर सरकार है जो इसको निर्णय लेके अपना वापस करेगा। अगर निर्णय वापस नहीं होगा फिर क्या करेंगे? इससे भी और बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। केंद्र सरकार को हिला के रख देंगे। सरकार हिला दीजिए। हाँ, सरकार हिला देंगे। बांग्लादेश जैसा न बताएगा, बांग्लादेश जैसा न बताएगा, बांग्लादेश जैसा न बताएगा, बांग्लादेश जैसा न बताएगा। प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारे देखिए, प्रधानमंत्री महोदय है जो झूठ खुद बोलते हैं, खुद के झूठ बोलते हैं। वो खुद के एक डायलॉग बोले थे, मेरा क्या है कुछ भी नहीं, झोला लेके चला जाऊंगा। आखिर जाए तो जाए, अब उनका नंबर आ गया है, वो जाए, भारत छोड़ के जाए, उनका अब आ गया है ना। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारत बंद है। भारत बंद है और भारत बंद पर यही कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के इधर से जो बात आया है उस पर हम लोग वापस ले, नहीं तो हम लोग एक दिन अगर नहीं होगा तो हम लोग 5 दिवसीय तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे। मानो अब 5 दिवसीय भी आंदोलन कीजिएगा? जी करेंगे। पूरा चलेगा, 5 दिवसीय क्या, प्रत्येक महीना चलेगा, 1 महीना चलेगा, 1 महीना इलेक्शन वापस नहीं हुआ तो पूरा महीना तो आप देख सकते हैं अभी हम पातेपुर प्रखंड मुख्यालय के नजदीक हैं और युवाओं में जो जोश और खरोश है आरक्षण और क्रीम लेयर के लेकर, यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर क्रीमी लेयर वापस नहीं होगा, अगर हमारा वर्गीकरण वापस नहीं होगा तो जिस तरह बांग्लादेश में जिस तरह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा है, उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। तो आप की क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या क्रीमी लेयर वापस होगा, क्या वर्गीकरण वापस होगा, क्या SC ST समाज को बांटा नहीं जाएगा या बांटा जाएगा? तमाम प्रतिक्रिया आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।